अखिल की संगत। सबरस पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये नाम है उस पुस्तक का जिसमें संकलित हैं कुछ ऐसे पत्र जो एक पिता ने अब से लगभग 90 वर्ष पहले दूर बैठी अपनी 10 वर्ष की पुत्री को लिखे थे। और इन पत्रों में पिता ने अपनी बेटी को दुनिया से, इंसानियत से, इस बात से परिचित कराने की कोशिश की है कि ये दुनिया कैसे बनी, दुनिया के लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के उन पत्रों की जो उन्होंने इलाहाबाद की नैनी जेल में रहते हुए 1928 के आसपास अपनी पुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू के नाम लिखे थे, जो उस वक्त 10 वर्ष की थीं और मसूरी में थीं। हम इन पत्रों को सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि आज गूगल, विकिपीडिया और इंटरनेट के युग में जब चौतरफा तकनीक और सूचना की बौछार है, तब लोग ये जानें, खासतौर पर किशोर और युवा ये समझें कि किस तरह से एक पिता उस जमाने में जब कोई ऐसी सुविधा नहीं थी, अपने बच्चों से, अपनी पुत्री से जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल है, संवाद करना चाहता है। और जो ना इतिहासकार है, फिर भी वो अपनी बेटी को ये समझाना चाहता है कि ये दुनिया कैसे बनी, इसका उद्भव कैसे हुआ, मानव कैसे बना, उससे पहले सबसे पहले इतिहास कैसे लिखा गया होगा, वेद कैसे लिखे गए होंगे। और शायद उस पिता की मंशा ये रही होगी कि वो अपनी बेटी को सोचने समझने की शक्ति दे, उसकी कल्पनाओं के लिए रिसोर्स मटेरियल दे और उसे ये सिखाए कि ये दुनिया बहुत बड़ी है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि तुम जानती हो इंग्लैंड और हिंदुस्तान के बारे में बहुत कुछ। इंग्लैंड एक छोटा सा टापू है और भारत बहुत बड़ा देश है, पर फिर भी दुनिया इतनी बड़ी है कि भारत उसका एक छोटा सा हिस्सा है। और उसमें वो अपनी बेटी को बता रहे हैं कि किस तरह से उसकी सोच, उसके विचारों का फलक इतना विस्तृत होना चाहिए कि उसमें सारी दुनिया के लोगों के प्रति एक सद्भावना हो। तो हमें लगा कि इन पत्रों को पढ़ा जाए और एक बार फिर उस दृष्टि को समझा जाए जो एक पिता अपनी पुत्री को देना चाहता है। अब तक के पत्रों में जमीन, जानदार चीजों, जानवरों, इंसानों की उत्पत्ति, फिर मानव के विकास की गाथा, पाषाण युग, नव पाषाण युग, मानव के हथियार बनाने, खेती करने के तरीके, फिर उसके बाद समुदायों का गठन, मानव कैसे समुदायों में रहने लगा, और फिर उन समुदायों में, उन कबीलों में क्यों मुखिया की जरूरत पड़ी, किसी एक तजुर्बेकार व्यक्ति को क्यों उस समुदाय ने अपना नेता या प्रमुख चुना, फिर वो मुखिया कैसे वंशवादी हो गया, कैसे एक मुखिया का बेटा, भाई या रिश्तेदार ही मुखिया कबीले का बनने लगा, जबकि शुरू में बात यह थी कि जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान, तजुर्बेकार और शक्तिशाली होगा वही मुखिया बनेगा। और फिर देखते देखते ये मुखिया कैसे राजा बन गया। जो समाज की संपत्ति, सामूहिक संपत्ति थी, वो राजा की संपत्ति हो गई और बाकी सब लोग प्रजा हो गए। और फिर वो राजा अभिमानी हो गया, किस तरह से निरंकुश हो गया। इस सारी गाथा के बाद सिलसिला शुरू हुआ शहरों और सभ्यताओं का, कि मानव कैसे नदियों के किनारे बसने लगा, खेती करने लगा, और घाटियों और पहाड़ों का क्या महत्व उसके जीवन में रह गया। नगरों और शहरों की बसावट की बात करते करते मिस्र और क्रीट में लोगों के रहन सहन, वहाँ के चाल चलन, मिस्र के पिरामिडों, ममी, और क्रीट में राजाओं के लालच और देवताओं को कुर्बानी के किस्से के बाद बात आई हिंदुस्तान और चीन की सभ्यताओं की। 21वें पत्र में बताया गया कि किस तरह से चीन और हिंदुस्तान में बसावट हुई,
उस पत्र में चीन की चित्रलिपि, जिसे हम कैलीग्राफी के रूप में जानते हैं, उसका उल्लेख है। चीन की बड़ी दीवार, जो दुनिया भर में मशहूर है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, वो कैसे बनी। हिंदुस्तान में और चीन में कैसे अलग अलग रियासतें थीं, कुछ जगह पंचायतों का राज था, कुछ जगह राजा थे, और ये सभ्यताएं कैसे पनपीं, कैसे बढ़ीं, हिंदुस्तान में कैसे लोग रहते थे, चीन में किस तरह की बसावट थी। इस तरह से सारी जानकारी अब तक के पत्रों में दी जा चुकी है। 22वें पत्र में जिक्र है समुद्री सफर और व्यापार का। मतलब लोगों ने कैसे समुद्र के रास्ते सफर करना शुरू किया और कैसे व्यापार की शुरुआत हुई। लोग कमाई के लालच में किस तरह समुद्री सफर का जोखिम उठाते थे, और फिर व्यापार क्या है, उसकी शुरुआत कैसे हुई, सिक्के कैसे चलने लगे, सोने चांदी से तिजारत कैसे होने लगी, फिर रुपया आ गया। और रुपया अपने आप में कोई काम की चीज नहीं है जब तक उससे कुछ खरीदा न जा सके। समुद्री सफर और व्यापार के बाद बारी आती है भाषा, लिखावट और गिनती की, जिसमें यह बताया गया है कि लोगों ने बोलना कैसे सीखा, क्यों सीखा, लिखना कैसे सीखा और गिनती कैसे आई। 24वें पत्र में जिक्र हुआ कि समाज में इंसानों यानी आदमियों के दर्जे कैसे बने। कुल मिलाकर 5 दर्जे इस पत्र में बताए गए, जिसमें कबीलों या जातियों का सरदार या मुखिया, फिर राजा और उसके दरबारी, मंदिर के पुजारी और उनके सेवक, व्यापारी, किसान और मजदूर। इसी पत्र में जवाहरलाल जी ने लिख दिया था कि राजा, मंदिर और पुजारी के बारे में आगे विस्तार से बताएंगे। तो 25वां पत्र का शीर्षक है राजा, मंदिर और पुजारी। पहले इस पर लेखक पत्रकार राजेंद्र भट्ट की राय। वर्गों की कहानी को जारी रखते हुए 25वें पत्र में नेहरू कहते हैं कि सबसे ज्यादा मेहनत तो किसान मजदूर करते थे, पर उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा छोटे बड़े जमींदारों के पास चला जाता था। नेहरू बताते हैं कि कुछ मंदिरों के पास भी बड़ी जमीनें थी, वे भी जमींदार थे। नेहरू जी याद दिलाते हैं कि प्राचीन बर्बर इंसान प्रकृति की जिन बातों को नहीं समझ पाता था, जिनसे डरता था, उनके देवी देवता बना देता था। नदियों, पहाड़ों, सूर्य, पेड़, पशुओं के देवी देवता, जो आपका कुछ बिगाड़ सकते थे, जो सजा दे सकते थे, जो क्रूर थे, और इसलिए उन्हें बलियों और वस्तुओं से खुश रखना जरूरी था। इन्हीं देवी देवताओं के लिए देवस्थल बने, जिनमें इनकी मूर्तियां होती थी, ताकि पूजा करने को कोई ठोस आकार हो। उस जमाने के लोगों का डर एकदम बच्चों जैसा था, और इसीलिए उन्होंने भयावह विचित्र देवों की कल्पना की, अजब अजब जानवरों के चेहरों वाले देवी देवता। शायद उनके मन के डर की वजह से उन्होंने सुंदर देवता नहीं बनाए। तब सबका मालिक एक जैसी धारणा नहीं बनी होगी, इसलिए उनकी कल्पनाओं, कथाओं के देवता आपस में लड़ते भी थे। अलग नगरों, अलग राज्यों के अलग अलग देवता थे। इन देवताओं की पूजा करने के लिए देवस्थलों में पुजारियों और कहीं कहीं पुजारनों का वर्ग भी पनपा। ये पढ़ना लिखना जानते थे और बाकी समाज से ज़्यादा जानकार थे। ये वैद्य भी थे और लोगों का उपचार भी जैसा बन पड़े करते थे। कभी कभी हाथ की सफाइयों और दूसरे चमत्कार कर अपनी धाक भी जमाते थे। आम लोग इनसे डरते थे और इनकी इज्जत करते थे, लेकिन लोगों से इनका जीवन घुला मिला था। धीरे धीरे ये साल में निर्धारित समय पर देवी देवताओं से जुड़े पर्व और त्योहार मनाने लगे। शुरू में कैलेंडर तो थे नहीं, इन्हीं पर्वों त्योहारों से समय बीतने की गिनती होने लगी। इन पुरोहितों ने लोगों को भ्रमित किया, पर यह भी सच है कि ये लोगों की मदद भी करते थे और उन्हें आगे बढ़ने के और तरक्की के रास्ते भी बताते थे। हो सकता है कि कहीं कहीं पुरोहित पुजारी ही लोगों के नेता और सरदार रहे हों, लेकिन धीरे धीरे तलवार की ताकत से राजाओं ने उन्हें सरदार के पद से हटा दिया हो। कहीं कहीं एक ही व्यक्ति राजा भी होता था और पुरोहित भी। मिस्र के फराऊन ऐसे ही थे।
इन्हें जीते जी देवता जैसा माना जाता था और मरने के बाद भी इनकी पूजा की जाती थी। राजा, मंदिर और पुजारी। हमने पिछले खत में लिखा था कि आदमियों के 5 दर्जे बन गए। सबसे बड़ी जमात मजदूर और किसानों की थी। किसान जमीन जोतते थे और खाने की चीजें पैदा करते थे। अगर किसान या और लोग जमीन न जोतते और खेती न होती तो या तो अनाज पैदा ही न होता या होता तो बहुत कम होता। इसलिए किसानों का दर्जा बहुत जरूरी था। वे न होते तो सब लोग भूखों मर जाते। मजदूर भी खेतों या शहरों में बहुत फायदे के काम करते थे, लेकिन इन अभागों को इतना जरूरी काम करने और हर एक आदमी के काम आने पर भी मुश्किल से गुजारे भर को मिलता था। इनकी कमाई का बड़ा हिस्सा दूसरों के हाथ में चला जाता था, खासकर राजा और उसके दर्जे के दूसरे आदमियों और अमीरों के हाथ में। उसकी टोली के दूसरे लोग, जिनमें दरबारी भी शामिल थे, इन्हें बिल्कुल चूस लेते थे। हम पहले ही लिख चुके हैं कि राजा और उसके दरबारियों का बहुत दबाव था। शुरू में जब जातियां बनी तो जमीन किसी एक आदमी की नहीं होती थी, समूची जाति की होती थी। यहां जाति से मतलब कबीले या समूह से है। लेकिन जब राजा और उसकी टोली के आदमियों की ताकत बढ़ गई तो वो कहने लगे कि जमीन हमारी है। वो जमींदार हो गए और बेचारे किसान जो छाती फाड़कर खेती बाड़ी करते थे, एक तरह से महज उनके नौकर हो गए। फल यह हुआ कि किसान खेती करके जो कुछ पैदा करते थे वो बंट जाता था और बड़ा हिस्सा जमींदार के हाथ लगता था। कुछ मंदिरों के कब्जे में भी जमीन थी, इसलिए पुजारी भी जमींदार हो गए। मगर ये मंदिर और उनके पुजारी थे कौन? मैं खत में लिख चुका हूं कि शुरू में जंगली आदमियों को ईश्वर और मजहब का ख्याल इस वजह से पैदा हुआ कि दुनिया की बहुत सी बातें उनकी समझ में नहीं आती थी और जिस बात को वो समझ नहीं सकते थे उससे डरते थे। उन्होंने हर एक चीज को देवता या देवी बना लिया, जैसे नदी, पहाड़, सूरज, पेड़, जानवर और कुछ ऐसी चीजें जिन्हें वे देख तो नहीं सकते थे पर कयास करते थे, जैसे भूत प्रेत। वे इन देवताओं से डरते थे, इसलिए उन्हें हमेशा यह ख्याल होता था कि देवता उन्हें सजा देना चाहते हैं। वे अपने देवताओं को भी अपनी ही तरह क्रोधी और निर्दयी समझते थे और उनका गुस्सा ठंडा करने या उन्हें खुश करने के लिए कुर्बानियां दिया करते थे। इन्हीं देवताओं के लिए मंदिर बनने लगे। मंदिर के भीतर एक मंडप होता था जिसमें देवता की मूर्ति होती थी। वे किसी ऐसी चीज की पूजा कैसे करते जिसे वे देख ही ना सकें? यह जरा मुश्किल है। तुम्हें मालूम है कि छोटा बच्चा उन्हीं चीजों का ख्याल कर सकता है जिन्हें वो देखता है। शुरू के जमाने के लोगों की हालत कुछ बच्चों जैसी ही थी। चूंकि वे मूर्ति के बिना पूजा ही नहीं कर सकते थे, इसलिए वे अपने मंदिरों में मूर्तियां रखते थे। यह कुछ अजीब बात है कि ये मूर्तियां बराबर डरावने कुरूप जानवरों की होती थीं, या कभी कभी आदमी और जानवर की मिली हुई। मिस्र में एक जमाने में बिल्ली की पूजा होती थी और मुझे याद आता है कि एक दूसरे जमाने में बंदर की। समझ में नहीं आता कि लोग ऐसी भयानक मूर्तियों की पूजा क्यों करते थे। अगर मूर्ति ही पूजना चाहते थे तो उसे खूबसूरत क्यों नहीं बनाते थे? लेकिन शायद उनका ख्याल था कि देवता डरावने होते हैं, इसलिए वे उनकी ऐसी भयानक मूर्तियां बनाते थे। उस जमाने में शायद लोगों का यह ख्याल नहीं था कि ईश्वर एक है या वो कोई बड़ी ताकत है, जैसा लोग आज समझते हैं।
वे सोचते होंगे कि बहुत से देवता और देवियां हैं जिनमें शायद कभी कभी लड़ाइयां भी होती हों। अलग अलग शहरों और मुल्कों के देवता भी अलग अलग होते थे। मंदिरों में बहुत से पुजारी और पुजारिनें होती थीं। पुजारी आमतौर पर लिखना पढ़ना जानते थे और दूसरे आदमियों से ज्यादा पढ़े लिखे होते थे, इसलिए राजा उनसे सलाह लिया करते थे। उस जमाने में किताबों को लिखना या नकल करना पुजारियों का ही काम था। उन्हें कुछ विद्याएं आती थीं, इसलिए वे पुराने जमाने के ऋषि समझे जाते थे। वे हकीम भी थे और अक्सर महज ये दिखाने के लिए कि वे कितने पहुंचे हुए हैं, वे लोगों के सामने जादू के करतब किया करते थे। लोग सीधे और मूर्ख तो थे ही, वे पुजारियों को जादूगर समझ लेते थे और उनसे थर थर कांपते थे। पुजारी लोग हर तरह से आदमियों की जिंदगी के कामों में मिले जुले रहते थे। वही उस जमाने के अक्लमंद आदमियों में थे और हर एक आदमी मुसीबत या बीमारी में उनके पास जाता था। वे आदमियों के लिए बड़े बड़े त्योहारों का इंतजाम करते थे। उस जमाने में पत्रे न थे, खासकर गरीब आदमियों के लिए। वे त्योहारों ही से दिनों का हिसाब लगाते थे। पुजारी लोग प्रजा को ठगते और धोखा देते थे, लेकिन इसके साथ ही कई बातों में उनकी मदद भी करते थे और उन्हें आगे भी बढ़ाते थे। मुमकिन है कि जब लोग पहले पहल शहरों में बसने लगे हों तो उन पर राज करने वाले राजा न रहे हों, पुजारी ही रहे हों। बाद में राजा आए होंगे और चूंकि ये लोग लड़ने में ज्यादा होशियार थे, इन्होंने पुजारियों को निकाल दिया होगा। कुछ जगहों में एक ही आदमी राजा और पुजारी दोनों होता था, जैसे मिस्र के फिरौन। फिरौन लोग अपनी जिंदगी में आधे देवता समझे जाने लगे थे और मरने के बाद तो वे पूरे देवताओं की तरह पूजे जाने लगे। तो अब 25वें पत्र में बात हुई कि मंदिर और पुजारी कैसे बने और राजा के लिए पुजारी का महत्व क्यों बढ़ गया, क्योंकि उस जमाने में, जिस जमाने की बात इन पत्रों में हो रही है, तब पुजारी ही समाज में एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसके पास कुछ विद्याएं थीं, कुछ ज्ञान था। वो लोगों को ठगता भी था, वो लोगों की मदद भी करता था। यहां तक कि दिवस और दिन और रात और कौन सी तिथि, इसका ज्ञान भी पुजारी के माध्यम से ही होता था। इस तरह से अब तक 25 पत्रों में काफी विस्तार से बहुत सारी जानकारी दी गई है। 26वें पत्र से हम पुस्तक के अंत की तरफ बढ़ेंगे और उस पत्र में अब तक जो कुछ बताया गया है उसका दोहराव करने की कोशिश पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की है। तो ये सिलसिला आगे जारी रहेगा। सुनते रहिए पिता के पत्र पुत्री के नाम। सब रस में नमस्कार। अखिल की संगत YouTube चैनल पर आप और भी बहुत कुछ सुन सकते हैं।